बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट जो है यहाँ पे पॉइंट आउट करनी है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो टाइम होता है हाफ चेंज के लिए वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। चेंज इन द कंसंट्रेशन यूनिट डज नॉट चेंज द रेट कांस्टेंट। टाइम फॉर हाफ चेंज इनटू मल्टीप्लाई कर रहे रेट कांस्टेंट से वो 0.693 है। और यूनिट ऑफ के जो होता है वो मोल इनवर्स मीटर इनवर्स है। सो आपको इनमें से कोई करेक्ट आपको बताना है कि कौन सी मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है और वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो देखो, अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली वो होती है जिसमें बेसिकली आपका जो मतलब कि जो हमारे पास रेट लो में रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट की जो मतलब कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनकी जो पावर होती है उनका सम अगर 1 है, सो वो रिएक्शन जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर कहलाती है। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंट आपको एक्सप्रेशन पता होने चाहिए कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है कि के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए बाय ए नॉट बाय ए, राइट। ए नॉट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए होती है कंसंट्रेशन एट टाइम टी। एक रिलेशन होता है कि हाफ लाइफ के लिए उसमें के जो होता है वो 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ के लिए इक्वल होता है, फाइन। सो इन्हीं रिलेशन से हमारे पास हमारा आंसर निकल जाएगा। सबसे पहला बोल रहा है कि जो टाइम होता है हाफ चेंज के लिए वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन से, फाइन। सो देखो, अगर मैं इसको रीअरेंज करती हूँ तो टी हाफ क्या है 0.693 डिवाइडेड बाय के। सो मैं यहाँ से साफ साफ देख सकती हूँ कि टी हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो बेसिकली आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। बिकॉज आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर कोई भी कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि हमारे पास जो चेंज इन कंसंट्रेशन यूनिट होती है वो डज नॉट चेंज द रेट कांस्टेंट। सपोज कर लो आपके पास कोई रिएक्शन है ए से बी जो क्या है फर्स्ट ऑर्डर है। सो अगर इसके लिए रेट डिफाइन करोगे तो वो क्या होगा, के ए की पावर 1, राइट, क्लियर। अब बोल रहा है कि चेंज इन द कंसंट्रेशन यूनिट डज नॉट चेंज द रेट कांस्टेंट। अब देखो, अगर मैं यहाँ से रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालती हूँ वो क्या होगी, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन होती है मोल लीटर इनवर्स, राइट राइट। और विद रिस्पेक्ट टू आपका टाइम है, सो टाइम क्या लोगे, सेकेंड, क्लियर। अब देखो के निकालने के आर बाई होगा, सो ये आर की यूनिट है। अब कंसंट्रेशन की यूनिट अगेन मोल पर लीटर होगी, सो ये आपका कट जाएगा। सो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट आ रही है वो क्या आ रही है, सेकेंड इनवर्स। तो मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन की यूनिट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। सो मतलब ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट भी ट्रू थी। नेक्स्ट बोले कि टाइम टी हाफ जो होता है इनटू रेट कांस्टेंट वो 0.63 के इक्वल है, आप देख सकते हो 0.63 के इक्वल से 0.693 के इक्वल आ जाएगा, राइट। सो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट बोला है कि के की यूनिट जो होती है वो मोल इनवर्स मीटर इनवर्स है, सो मिनट इनवर्स है। सो हम देख चुके हैं सेकंड इनवर्स होती है। सो ये ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी इज द योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।